शांति। बाबा के इस ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी 3 दिन से बहुत अच्छे आध्यात्मिक वातावरण का लाभ ले रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान और सहज योग जो स्वयं परमात्मा ने सिखाया उसका भी अनुभव कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसी एक महान हस्ती, ऐसे बड़े व्यक्तित्व से अवगत कराएंगे जो इस विश्वविद्यालय की नींव में बीज बन करके इसकी प्रगति, इसकी वृद्धि, इसके विस्तार में निमित्त बनी। आप सभी ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर गए होंगे और सभी मेडिटेशन के रूम में आपको एक फोटो साकार रूप में ब्रह्मा बाबा का देखने को मिलता है। और उनका फोटो देखकर कई भाई बहनों के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि ये लोग तो निराकार को भगवान मानते हैं, फिर हर जगह पर ये फोटो क्यों रखी है, ये कौन है? इसको जानना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम इसी विषय को लेकर आपके पास आए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई और उसके लिए कौन निमित्त बना, कैसे निमित्त बना, उसकी क्या जीवन थी, उसके जीवन वृत्तांत के विषय में मैं आपके आगे कुछ बातें रखूँगा। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 80 वर्ष पूरे हुए हैं और मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साथ साथ 45 वर्ष पार्ट प्ले किया है। उसके आधे समय का इतिहास अपने बड़ों के द्वारा जो सुना है या पढ़ा है, वो सुना और पढ़ा हुआ इतिहास आपके सामने रखूँगा और आधे समय का आँखों देखा इतिहास बताऊँगा। बहुत लंबा इतिहास है। 80 साल की कहानी को मैं 1 घंटे के अंदर पिरोने का प्रयास करूँगा। जिस तन में परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई उसकी क्या विशेषताएं थीं। उनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से हम सब जानते हैं, याद करते हैं। वो एक बहुत बड़े हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन थे। कलकत्ता के अंदर अभी भी उनकी दुकान पर लखीराज बाबू की दुकान सोने चांदी के ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है। 1936 की बात है। उस समय आपकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। अपनी लौकिक आयु में 60 वर्ष की उम्र तक आप बहुत भक्ति, पूजा पाठ और धर्म को बहुत गहराई से समझते और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। गुरुओं में भी आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी
अपनी उस आयु में उन्होंने 12 गुरु किए हुए थे। गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझ करके जो कहें, जैसे कहें, बहुत सम्मान देते थे। श्री नारायण की बहुत प्यार से पूजा करते थे। श्री नारायण का एक फोटो उनके पॉकेट के अंदर रहता था। बीच बीच में उसको खोल करके निकाल करके देखते रहते थे। गीता का रोज अध्ययन करते थे, गीता पाठ। बिना गीता पाठ किए हुए कभी भोजन नाश्ता नहीं किया। चाहे वो ट्रेन में भी जा रहे हों, अपने कहीं कार्य व्यवहार में भी व्यस्त हों, पहले गीता पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कार्य करेंगे। और जो कमाई होती थी उसका कुछ हिस्सा धर्म के लिए अवश्य निकालते थे। संस्कारों में एक दान वृत्ति, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। राजाओं और महाराजाएं, उस समय तो ब्रिटिश राज्य था, उसमें भी आपका राजाओं के दरबार में आना जाना बैठना, उनके परिवार में भरे बहुत घरेलू संबंध से जाते थे। क्योंकि राजाओं के दरबार में जवाहरात बहुत प्रचलित थी बाबा की। बाबा की बनाई हुई जवाहरात अभी भी लंदन के क्वीन विक्टोरिया में म्यूजियम में रखी हुई है। उसकी कहानी अलग है, सुनाऊंगा आपको। नेपाल के महाराजा से, उदयपुर के राजा से, बड़ौदा के राजा से, उस समय तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग राजाएं थे। और बाबा का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाहरात का बिजनेस था। इसलिए बाबा अपनी जवाहरात को लेकर के सबकी दरबार में जाते और मिलते थे। और बहुत रॉयल संस्कार थे। वैष्णव कुल के थे, वल्लभाचारी थे। कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें न खाई और न खाने दिया। राजाएं कहते थे, कभी राजाओं के दरबार में पार्टी होती या बाबा जब उनको बुला के पार्टी देते तो राजाएं कहते थे, दादा आज की पार्टी फीकी रह गई। क्योंकि उनके दरबार में तो शराब कबाब चलता और बाबा तो एकदम सच्चे पक्के वैष्णव, लहसुन प्याज भी टच नहीं करने वाले। तो बाबा कहते थे कि तुम्हारे कारण, तुम हमको क्या देते हो, हम तो तुमको जवाहरात देते हैं, तुम उसके बदले में हमको कौड़ियाँ देते हो। हम अपना धर्म कौड़ियों के पीछे बेचने वाले नहीं हैं। बहुत रॉयल्टी से, अपने अधिकार से जो खाएंगे वही खिलाएंगे। लौकिक में आपके 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। और गीता पाठ के साथ साथ माताओं बहनों के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा थी, रिस्पेक्ट था। बाबा के दुकान में एक फ़ोटो रखा था और उस फोटो में श्री नारायण विष्णु का लेटा हुआ चित्र था। वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। तो बाबा का एक दिन विचार चला कि ये तो दासी प्रथा है। श्री नारायण को कौन सी थकावट हो गई जो उसको लक्ष्मी पांव दबा रही है। उन्होंने उसी समय आर्टिस्ट को बुलाया और कहा कि ये माताओं बहनों की इंसल्ट है, इस चित्र को, इस लक्ष्मी जी को यहाँ से मुक्त कर दो। कहने का भाव है कि उनका अपनी लौकिक जीवन के अंदर भी
बहुत रिस्पेक्ट रहा, माताओं बहनों के प्रति आदर सत्कार था। वैसे आप रहने वाले, अभी जो पार्टीशन हुआ उसके बाद वो हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में गया, उनका लौकिक जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ। और उस समय बहुत दासी प्रथा कहें या घूंघट प्रथा थी, कोई भी कन्याएं माताएं बाहर नहीं निकल सकती थी ऐसे। लेकिन बाबा का एक सिद्धांत रहा कि ये माताएं स्वर्ग का द्वार हैं, वंदे मातरम। बहुत भक्ति पूजा पाठ के अंदर बाबा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे बिजनेस के साथ साथ। अचानक आपको कुछ वैराग्य आने लगा और उसी वैराग्य की आंतरिक भावना के आधार से आप बनारस में एक मित्र की कोठी में एकांतवास करने के लिए गए। बनारस के अंदर उस कोठी में 3-4 दिन बाबा रहे और बाबा को कुछ अलग प्रकार की विजन्स आती थी। बगीचे में एकांत में चले जाते थे और मिट्टी से कोई न कोई चित्र निकालते रहते थे। दीवालों पर बैठ कर के कोई न कोई ऐसे आर्ट निकालते रहते थे। एकांत भी थी और कुछ उनको नई नई अनुभूतियाँ हो रही थी। अचानक एक दिन ध्यानावस्था में बैठे बैठे इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का एक साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार के अंदर उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा जो कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुना था कि अग्निशस्त्र होते हैं, महाभारत काल के अंदर मूसल थे, मिसाइल थे, लेकिन वो ध्यानावस्था में आपने देखा कि ऐसे ऐसे अग्निशस्त्र छूट रहे हैं जो पूरे पूरे देश, उस समय एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स की चर्चा नहीं थी। उसके बाद ये जापान पर बॉम्ब्स गिरे। ये 1936 की बात है। तो एक तरफ आपने देखा कि आणविक अस्त्र शस्त्रों से इस दुनिया का महाविनाश हो रहा है, दूसरी तरफ आपको दिखाई दिया कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर रूप में आ रही हैं। कहीं एकदम ज्वालामुखी फट गया, कहीं ऐसी बाढ़ आ गई जो सारा बहा के ले जा रही है, कहीं आंधी तेज चल रही है, सब कुछ उसके अंदर उड़ रहा है, कहीं एकदम सूखा पड़ा हुआ कालग्रस्त लोग हैं। पांचों तत्वों का एक बहुत बड़ा तांडव नृत्य आपने देखा। और तीसरी तरफ भाई भाई, जातिवाद, धर्मवाद, उसके कारण खून खराबा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं छुरे। इतना भयानक वो विनाश का दृश्य था जो बाबा के एकदम आंखें बंद होते भी एकदम आंसू बहने लगे, रोने लगे। क्या हो गया, ये ऐसा क्या होने वाला है? बहुत एकदम भयानक विनाश का दृश्य देखा और एकदम उसी विनाश के दृश्य में खोए हुए थे। वो दृश्य धीरे धीरे शांत हुआ, उसके स्थान पर एक दूसरा दृश्य सामने आया और उस दूसरे दृश्य में आपने देखा कि कुछ सितारे ऊपर से उतर रहे हैं और वो सितारे जब जमीन पर आते हैं तो वो देवी और देवताओं की ड्रेस में बदलते जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरा ही ये नक्शा बदल गया। हरे भरे बगीचे हैं, सोने चांदी के हीरों के महल हैं, पांचों तत्व प्रकृति के एकदम खुशहाल
ऐसा सुंदर नज़ारा देखने के बाद आपके मन में प्रश्न उठने लगे, ये क्या है, ये कौन सब कर रहा है, कौन दिखा रहा है। बहुत प्रश्नों के अंदर उलझ गए और उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आप अपने गुरुओं के पास जाने लगे, क्योंकि गुरु तो बाबा को थे 12। उनको जब बात सुनाते थे कि हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपकी क्या कृपा है, क्या होने वाला है, तो कहें दादा ये मेरा मुझे कुछ पता नहीं है इसके विषय में, ये कोई ऊपर की शक्ति आपको अनुभव करा रही है, मुझे इस विषय में पता नहीं है। बहुत खोज की बाबा ने, है क्या आखिर, क्या दिखाई दे रहा, क्या होने वाला है। फिर बॉम्बे में एक मंदिर के अंदर गए, वहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको लक्ष्मी नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का, विष्णु का साक्षात्कार हुआ और वहाँ से आवाज़ आई कि अहम विष्णु तत्त्वम। कौन कह रहा है, ये क्या है, पर प्रश्नों में उलझते गए और उलझते गए। फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक वैराग्य और बढ़ता गया कि शायद ये दुनिया अभी विनाश होने वाली है, ख़त्म होने वाली है और कुछ भगवान को मेरे से कराना है। उसी नशे में आप जब कलकत्ता वापस गए तो अपने पार्टीदार, जो बिजनेस में भागीदार था, उसको बोला आप मुझे हीरे जवाहरात का धंधा नहीं करना है। बोला क्या हो गया दादा, इतना अच्छा धंधा चल रहा है, आपको कोई तकलीफ है तो रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, मैं संभाल लूँगा। बाबा ने कहा नहीं, मुझे धंधा नहीं करना है। अपना एक बाबा का साथी, सहयोगी भाई का लड़का था, उसको कहा कि तुम इससे अपना हिसाब कर लेना, और मैं तो अपना वापस चल गया। जब बाबा वापस कलकत्ता से हैदराबाद गए तो अपनी नित्य क्रियाएं जैसे करते थे वैसे ही आपने गीता पढ़ना शुरू किया। गीता पाठ करने लगे और गीता पढ़ते पढ़ते उनके मुख से गीता उच्चारण होने लगी, ऑटोमेटिक, को पढ़ना छूट गया। और बाबा की दृष्टि में इतना चमत्कार हो गया, जिसको बाबा ऐसे दृष्टि दे दे, ऐसे देख ले, उसको बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का, सतयुग का साक्षात्कार हो जाए। सत्संग बढ़ने लगा, बहुत महिमा हो गई। बाबा तो भगवान है, लोगों की श्रद्धा बैठने लगी। लेकिन बाबा को ये सब कुछ पता नहीं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो बाबा के पोते का एक बच्चा हुआ था घर में, उसकी कुछ त्योहार जैसा मना रहे थे, जन्मदिन का। गुरु आया था, गुरु के सत्संग में बैठे थे और अचानक उस गुरु के सत्संग से, कभी नहीं बाबा ने उस गुरु के सत्संग को कभी 20 से छोड़ा होगा, बहुत रिस्पेक्ट था सत्संग के प्रति। लेकिन उस दिन पता नहीं उनको क्या हुआ कि उस सत्संग से उठ गए, और जब उठे और उठ करके सत्संग से अपने कमरे में गए तो उनकी बहू जो साथ में बैठी थी, उसको लगा कि आज शायद बाबा को तबीयत खराब है, कुछ हुआ है, इसलिए बाबा एकदम उठ गया। तो वो भी पीछे पीछे बाबा के गई। और जब बाबा अपने कमरे में बैठे, बाबा की बैठक तो आप देखते ही हैं, जहाँ पर मेडिटेशन रूम देखे होंगे, एक टांग पर टांग चढ़ाई हुई, कमल, अर्ध कमल आसन। उसी आसन में बैठे थे, ध्याना मुद्रा में, ऐसे एकांत में। पूरा कमरा एकदम लाल लाल लाइट से भर गया करके। उनकी बहू सामने खड़ी बाहर देख रही क्या हो रहा है, और बाबा की एकदम आंखें लाल लाल, ऐसे जैसे कुछ हो रहा है। थोड़ी देर के बाद बाबा के मुख से ही आवाज़ निकलती है,
निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शांत स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो आवाज़ बाबा के मुख से निकल रही है, लेकिन कौन आवाज़ दे रहा है कुछ पता नहीं है। बाबा के मुख से ही निकल रही है, और वो सामने उनकी बहू खड़े खड़े सब दृश्य देख रही है। थोड़ी देर के बाद वो दृश्य फिर लुप्त हो गया। कौन था, क्या था? बाबा के मन में और प्रश्न होने लगे, क्या हो रहा है सब? फिर अंदर से आवाज़ आई कि अब तुम्हारे द्वारा मुझे नई दुनिया बनानी है, तुमको निमित्त माध्यम बनना है। इसलिए परमात्मा शिव ने तुम्हारे तन का आधार लिया है। बाबा कुछ समय के लिए कश्मीर चला गया कि ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। सत्संग तो शुरू हुआ, और इधर सत्संग जब शुरू हुआ तो कन्याएं माताएं बहुत संख्या में आने लगी, बहुत वृद्धि होने लगी। यूँ बाबा का एक चमत्कारी रूप हो गया। दृष्टि दे और गीता पढ़ना शुरू करे तो सब भीड़ इकट्ठी होने लगी। और अधिकतर उस समय सभी सिंधी परिवार थे, पूरा सिंधी समाज था, और सिंधी भाई सारे बाहर विदेशों में अपनी नौकरी और दुकानें करते थे। माताएं घरों में रहती थी, और माताएं तो सत्संग की शौकीन होती ही हैं। बाबा ने उन माताओं को सत्संग के लिए एक कुमारी को निमित्त बना दिया कि तुम इनका सत्संग कराओ। उनका नाम था ओम राधे। बहुत छोटी उम्र थी, 17-18 साल की। बाबा ने उसको देखा और देखते ही उसके भविष्य को पढ़ लिया। उस कन्याओं माताओं के सत्संग की उसको हेड बनाया, और उसके साथ 5 कन्याएं और 2 माताएं, 7 बहनों की एक कमेटी बना दी, ट्रस्ट बना दिया ब्रह्मा कुमारी इसका, ओम मंडली के नाम से। क्योंकि सबसे बड़ा महत्व तो था कि बाबा जब ओम की ध्वनि देता था, ऐसे ओम बाबा ऐसे ध्वनि जब देता था तो पूरा सत्संग ट्रांस में चला जाता था। कोई भी उसमें नहीं होता था जो यहाँ साकार में रह जाए, कुछ न कुछ नए नए अनुभव करने लगता था। तो उस सत्संग का नाम पड़ गया ओम मंडली सत्संग। और चारों तरफ चर्चा हो गई कि यहाँ तो पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है, सतयुग दिखाई देता है, कृष्णपुरी दिखाई देती है। तो करीब धीरे धीरे 3-4 हज़ार का संगठन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सब स्थान बाबा के जितने घर थे सब छोटे पड़ने लगे, एक के बाद दूसरा बदलते गए। लेकिन उस सत्संग में जो बाबा के महावाक्य निकलते थे मुख से, उसके अंदर बहुत शक्ति थी, और उस शक्ति के कारण जो सुनता था उसको प्रैक्टिकल धारण करने लगा। पहले सुनते थे तो सुन लिया कथा की तरह, लेकिन बाद में जब बाबा के डायरेक्ट महावाक्य उच्चारण होने लगे, शिव बाबा बोलने लगे और उन्होंने वो गीता का ज्ञान देना शुरू किया, तो वही गीता के शब्द थे, हे बच्चे, ये काम, ये क्रोध तुम्हारे महान शत्रु हैं, इनको जीतो तो जगत जीत बन जाओगे। इनको कैसे जीते हैं? उसके लिए योग करो, ध्यान करो, ओम की ध्वनि लगाओ। तो जो सत्संग में आने वाले थे उनको ये बात ऐसी जच गई कि मुझे तो अभी काम क्रोध को जीतना है। अब जब काम और क्रोध को जीतना है तो उसके लिए तो बहुत सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया में ये विकारों के तो इसके बिना रह ही नहीं सकते।
तो कन्याओं माताओं ने जो सत्संग में आ रही थी, उनके जीवन में एक तो जो खान पान था, कोई भी मछली, शराब, मांस, इनका जो भोजन था उस समय का, वो सब छूटने लगा, शुद्ध शाकाहारी बनने लगे। और साथ साथ उन्होंने प्रतिज्ञाएं कर ली कि अभी तो मुझे इन विकारों को जीतना है। अब विकारों को जीतना है तो घर के अंदर जब पति आता, परिवार वाले आते और विकारों की डिमांड होती तो दोनों का टकराव हो जाता। वो तो कहती हम तो अभी ज्ञान अमृत पीते हैं, हम अभी विष नहीं देंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। तो धीरे धीरे एक तरफ सत्संग बढ़ने लगा और दूसरी तरफ घर घर के अंदर झगड़े शुरू होने लगे। ये कौन सा ज्ञान है, ये किसने तुमको दिया, ये कहाँ से आया। और आप समझते हो ब्रिटिश राज्य, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत थे, बहुत सारी कंप्लेन बाबा की जाने लगी। और क्या बात प्रचलित हो गई कि बाबा बंगाल से आया है, कलकत्ता से आया है और कुछ जादू सीख करके आया है, और जिसको देखता है वो ट्रांस में चला जाता है। बाबा की आंखों में जादू है, जादू के नाम से ब्रह्मा कुमारी प्रसिद्ध होने लगी। तो धीरे धीरे सत्संग के अंदर एक तरफ ज्ञान और योग की लहर थी, दूसरी तरफ झगड़े घर घर में होने लगे और इतना अधिक बढ़ गए जो कोर्ट कचहरियों का लोग सहारा लेने लगे। और बाबा के ही जो निजी संबंधी थे, बाबा ने अपनी बेटी का अपने हाथ से शादी कराई थी, वो बेटी जब पवित्र जीवन जीने लगी तो उनके घर में झगड़ा हो गया। ये क्या है। बहू अपना प्रतिज्ञा कर लिया तो उसका जो पति बाबा का बेटा था वो एकदम नाराज हो गया। माना घर घर के अंदर, घर में ही फूट पड़ने लगी। ये कौन सा ज्ञान है। और बाबा को कुछ पता नहीं चले ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। इतना सम्मानित व्यक्ति, इतना ऊंचा जीवन, इतना लोग दादा का रिस्पेक्ट करते थे और एकदम से अचानक परिवर्तन आ गया। कोर्ट कचहरियाँ शुरू हो गई। लेकिन जो बाबा ने जिसको निमित्त रखा था, ओम राधे, वो शेरनी शक्ति थी कुमारी और पूरे संगठन को संभालती थी। इसलिए बाबा अपना कुछ समय के लिए, एकांत के लिए कश्मीर चला गया कि तुम संभालो। और उसके सत्संग में और बढ़ने लगे क्योंकि कन्याओं माताओं का संगठन हो गया। और बाबा तो कहते ही थे कन्याएं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, वंदे मातरम। तो वो माताओं का संगठन बढ़ने लगा और घर घर में झगड़े भी शुरू होने लगे। तो जब बाबा आए तो जो मुखिया थे, जो और वहाँ के थे, उन्होंने कहा कि बाबा ये तो बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा और आप ये कहना बंद कर दो, काम महाशत्रु है, पवित्र जीवन जीना है, नहीं तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे। तो बाबा कहे मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, पता नहीं मेरे द्वारा कौन कह रहा है। तो शिव बाबा वो जो बोलते थे बच्चे फॉलो कर रहे थे। और मम्मा बहुत शक्तिशाली थी, मजबूत शिव शक्ति थी, दुर्गा थी। एक बार उसको कोर्ट में ले गए, बाबा के ऊपर केस किया और हर केस की जवाबदारी मम्मा की थी, उनको जवाब देने की। तो जब कोर्ट में पहुँचे तो जज उनसे कहता है कि गीता पर हाथ रखो और कहो कि भगवान को हाजिर नाजिर जान करके जो कुछ कहूँगी वो सत्य कहूँगी। तो मम्मा ने हाथ रख के कहा कि जज साहब, यहाँ भगवान तो हाजिर नाजिर दिखाई नहीं देता है, कैसे मैं मानूं कि भगवान हाजिर नाजिर है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं आपको हाजिर नाजिर मान करके जो कुछ कहूँगी वो सच कहूँगी। अब इस पर जज बिगड़ गया कि ये क्या है, इतना कोर्ट का सिद्धांत है ये। बोला कोर्ट का सिद्धांत पहले झूठ बोलना सिखाता है, मैं झूठ नहीं बोलती। बहुत डिबेट हो गई, जज से ही डिबेट हो गई कि भगवान यहाँ हाजिर नाजिर कहाँ है और आप मेरे से झूठ बुलवा रहे हो। मम्मा बोलने में बहुत होशियार थी। तो
सारी सभा जो और कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग थे खूब तालियां बजाने लगे। तो जज को और गुस्सा आ गया कि इसको पकड़ लो, अभी जेल में डाल दो। और मम्मा एकदम निर्भय निश्चिंत, उसको आखिर अपना नियम बदलना पड़ा। करने लगा अच्छा जो कुछ आप कहते हो बोलो। तो बाबा के ऊपर जो आरोप थे, कन्याओं माताओं को भगाता है, ये करता, बहुत सारे आरोप लगने लगे थे। उनको बहका दिया है, घर घर में झगड़े हो गए, सबका जवाब मम्मा ने दिया और कोर्ट से सारा केस ख़त्म करा दिया। फिर वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बना, तो वहाँ का जो मुखिया था उसने कहा बाबा कुछ तो करो, बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया है और आपकी जान का भी खतरा हो गया है। तो बाबा को हैदराबाद से कराची में शिफ्ट करना पड़ा। समुद्र, एक नदी है बीच में, हैदराबाद और कराची के बीच में। तो बाबा ने कहा ठीक है, हम परिवार सहित कराची चले जाते हैं, शांति हो जाएगी यहाँ। तो बाबा अपने परिवार को लेकर के कराची में आ गए और कराची में एक निवास मकान लेकर के रहने लगे। बड़ा मकान था। कुछ ही समय में जो सत्संग में एकदम पक्के हो चुके थे वो सब अपने अपने घरों से भागने लगे और घरों से भाग भाग करके कराची आने लगे। अब घर से कोई कन्या भाग जाए, घर से कोई बहू भाग जाए और हंगामा शुरू कर दिया। और सब ने क्या आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये सब छोटी उम्र वाले हैं, अंडर एज हैं 25-30 साल के भले, लेकिन कोर्ट का नोटिस आ रहा कि वो अंडर एज है, इसको वापस करो। तो सबको पकड़ पकड़ के वहाँ से पुलिस लाने लगी वापस। तो आप समझ सकते हो क्या हंगामा हो गया होगा। और वो एकदम पक्की थी कि नहीं, हमको तो बाबा के साथ ही रहना है। बाबा ने एक नियम बना दिया कि जो भी सत्संग में आएगा उसको एक चिट्ठी अपने परिवार वालों से लानी पड़ेगी और वो चिट्ठी के अंदर लिखवाना है कि मैं आपकी स्वीकृति से ज्ञान अमृत पीऊँगी और पिलाऊँगी। अब ये उसको परिवार वालों को समझ में नहीं आया कि ये कौन से शब्द हैं, ज्ञान अमृत पीऊँगी और पिलाऊँगी। जब वो चिट्ठी लेके आती थी तो बाबा उनको रख लेता था और जब कोर्ट में बात आती थी तो कहते थे ये तो ज्ञान अमृत पिएगी पिलाएगी, इनके परिवार की छुट्टी है, मना विष नहीं देगी, कहीं भी रहे विकारों में नहीं जाएगी, अमृत पिएगी और पिलाएगी। तो धीरे धीरे बातें शांत होने लगी और 400 का सत्संग पक्का हो गया कराची में। और जो पक्का सत्संग हुआ उसको बाबा ने बहुत अच्छी तपस्या कराई। छोटी छोटी बहनें थीं जो बाबा के सत्संग में आई थी। कोई माँ के साथ आई 8 साल की उम्र, 9 साल की उम्र। अभी जो हमारी दादियाँ हैं, कोई 7 साल की थी, कोई 6 साल की थी, कोई 9 साल की थी, माँ के साथ ही आ गई सत्संग में। और वो इतनी इनोसेंट थी जिनको कुछ पता नहीं दुनिया का। और उनके द्वारा बाबा ट्रांस का पार्ट शुरू कर दिया कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो बोलता है शिव बाबा, उसको तो लोग समझते हैं बाबा कोई पता नहीं क्या सुनाता है। लेकिन जब छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा बाबा ने ट्रांस का पार्ट शुरू किया तो जो ये ज्ञान है हमारे पास, जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, 3 लोकों का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, परमधाम कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है, आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं। आप सब यहाँ 3 दिन के लिए आए हैं, लेकिन इसका 7 दिन का कोर्स है और वो पूरा ही ज्ञान डिटेल में ये सब संदेश पुत्रियों ने वतन में जा कर के वहाँ अनुभव किया और फिर यहाँ के बताया। और वहाँ जो देखती थी ट्रांस में, बाबा बड़ी बहनों को बिठाता था उनके साथ कि पूछो इससे क्या देख के आई। तो बहुत सारे राज, बहुत सारे रहस्य ज्ञान के जिनको कुछ पता नहीं था, बाबा को भी नहीं पता था। क्योंकि पहले तो समझते थे आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म जो है वही घर है, भगवान है, ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म में जाएगी आत्मा तो वहाँ समा जाएगी, लीन हो जाएगी। बहुत सारी शास्त्रों की ऐसी बातें थीं
जो धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होती गई कि आत्मा अनादि है, अविनाशी है, वो अविनाशी सत्ता लीन कैसे होगी? कोई बूंद थोड़ी जो जाकर सागर में समा गई। अगर समा जाएगी तो अविनाशी सत्ता लुप्त हो गई, खत्म हो गई, विनाश हो गई। ब्रह्म आत्माओं के रहने का घर है, वो भगवान नहीं है, भगवान भी वहाँ रहता है। तो आप जब 7 दिन का कोर्स लेंगे ना, तो ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल, अजब तरीके से बाबा ने दिया है। और ज्ञान ऐसा है जो लाइट का काम करता है। बहुत विस्तार से, कोई बात में यहाँ पर कोई भी बात मूझने नहीं देगी। अगर मान लो आज हम कहें भगवान सब जगह है, हाजिर नाजिर है, वही सब कुछ कर रहा है, तो आज इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हत्याएं, पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार क्यों हो रहा है? कि भगवान कर रहा है। एक बहुत सैद्धांतिक और भावनात्मक दोनों बातों का बैलेंस रख कर के बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दी। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप किस लिए आए हो, आपको क्या करना है। और वो ज्ञान के साथ साथ 12 साल जब तक वो कराची में रहे, तब तक उनको एकांत की तपस्या समुद्र के किनारे ले जाता था, और सब बहनें ट्रांस में जाती या योग करती थी। और उस समय आप समझते हो जब हमारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें कितना खून खराबा हुआ। बहनों को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, कोई न्यूज़ नहीं, कोई समाचार नहीं। और बाबा इन सब से तपस्या करा के इनके फाउंडेशन को मजबूत कर रहा था। सब जब वहाँ से पार्टीशन में भागने लगे तो सब अपना घर छोड़े, मकान छोड़ा, गाड़ियाँ छोड़ी, और सब बाबा को चाबी दे आते थे। और बाबा को वहाँ के लोग कहते थे, आप तो अभी खुदा प्रस्त हैं, आप तो भगवान के संदेश वाहक हैं, आपको यहीं रहना है। तो 47 में पार्टीशन हुआ, और 2-3 साल बाबा जब वहाँ रहे तो सारे संबंधी जो थे बहनों के, वो सब भारत आ गए थे। और बाबा भी वाणियाँ चेंज किया, उनके महावाक्य जो चेंज हुए उसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया कि बच्चे, जब सृष्टि का महाविनाश होगा तो तुम बच्चे पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या करोगे। पहाड़ों पर बैठ के, कहाँ, समुद्र के किनारे रह रहे थे, और तुमको तो बहुत विश्व कल्याण की सेवाएं करनी हैं। अब पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती थी, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, 2 पार्ट हो गए। तो यहाँ के कुछ सिंधी फैमिलीज ने और बाबा के गुरु ने भी, यहाँ पर एक आश्रम है, अभी भी पुराना खटा पड़ा हुआ है मकान, गंगेश्वरा धाम, गंगेश्वरानंद का धाम। वो बाबा का लास्ट गुरु था और आँखों से कम दिखता था। उनका आश्रम यहाँ था आबू में। तो इन्होंने संदेश भेजा कि बाबा अभी पाकिस्तान में आप नहीं रहो, आप भारत में आ जाओ और यहाँ से आप सेवाएं करो। और भी सारे संबंधी जो भाग के आए थे वो भी सब बहनों को बार बार फोर्स करने लगे, बाबा को अभी यहाँ ले आओ, अभी यहाँ भारत से सेवाएं करो। तो बाबा ने 2 बहनों और 2 भाइयों को वहाँ से भेजा कि जाओ तुम देख कर के आओ, कहाँ पर इतने लोग, 400 लोग अगर वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था होगी। तो किसी ने कहा कि बॉम्बे जाओ, कोई ने कहा मद्रास जाओ, लेकिन बाबा की जो प्रेरणा आ रही थी, तुम पहाड़ों पर जाओ और पहाड़ों से बैठ करके तपस्या करो, ऋषि मुनियों की स्थली है वो। तो सबसे पहले वो लोग जब आए तो माउंट आबू पहुंच गए। उस समय गुजरात में था माउंट आबू। और जब माउंट आबू आए तो बहुत स्थान देखे, लेकिन 400 लोगों की व्यवस्था हो, थोड़ा सा तकलीफ थी। तो सब स्थान देखने के बाद जब वापस जाने लगे तो किसी ने दिखाया एक राजा की, भरतपुर राजा की यहाँ कोठी है। तो लास्ट में वो भरतपुर राजा की कोठी इनको सबको पसंद आ गई। तो वो एकदम शमशान के साथ, यहाँ जो माउंट आबू का शमशान घाट है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ है भरतपुर राजा की, और बहुत बड़ी कोठी है। उन्होंने बाहर से, बंद कोठी थी, झांक करके देखा, क्योंकि यहाँ सब माउंट आबू में सारी राजाओं की कोठियाँ हैं,
बीकानेर राजा की है, भरतपुर राजा की है, जयपुर राजा की है, ढोलपुर राजा की है, पोखरान की है। सब राजाओं की कोठियाँ जो अभी होटल में बदल गई हैं, अधिकतर होटल्स चल रहे हैं यहाँ, लेकिन उस समय राजाई थी, तो राजाओं ने अपने अपने गर्मी में यहाँ करके रहते थे। और रास्ते भी कच्चे थे, घोड़ों पर आते थे। तो जब बहनें आई और वो स्थान पसंद किया, बाबा को सुनाया ऐसा ऐसा है, तो बाबा ने कहा उस राजा से उनसे बात करो। तो उसने भी कहा हाँ खाली पड़ी है, आप ले सकते हो। तो ले सकते हो तो फाइनल कर लिया कि इस कोठी में हम आ जाएंगे। तो 1950 में मई के अंदर उन्होंने कहा कि आप सब सामान लेकर के जा सकते हो। अब सामान तो 400 लोगों कितना होगा आप सोच सकते हो। सबके खाने पीने का, बिस्तरा और कपड़े, टोटल सामान 400 लोगों को लाना। तो उन्होंने एक स्टीमर किया बहुत बड़ा, कराची और ये जो ओखा बंदरगाह है सोमनाथ के पास, उस दूरी को तय करने के लिए बहुत बड़ा स्टीमर लिया और पूरा स्टीमर भर करके सब सामान लाने की वहाँ से छुट्टी मिल गई। बहुत प्यार से सबने छुट्टी दी, विदाई दी। तो सारा सामान लेकर के आए, वहाँ से एक पूरी ट्रेन बुक की और माउंट आबू करीब 30-31 मई को पहुँचे 1950 में। और सब सामान धीरे धीरे माउंट आबू में भरतपुर राजा की कोठी में आ गया। इसका नाम बाबा ने ब्रज कोठी रखा फिर। लेकिन यहाँ पर आए तो बाबा ने फिर पेपर इनका बहुत कड़ा लिया, और वो पेपर ऐसा था जो इस सारी संस्था को हिला दे। क्योंकि बहुत आराम से 400 लोग, बाबा की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, अपना हीरे जवाहरात का बिजनेस बाबा ने समेटा था, और बाबा के साथ और कई परिवार समर्पित हुए थे, पूरी संपत्ति सहित समर्पित हुए थे। तो बहुत प्यार से पिस्ता बादाम, कहते थे ओम मंडली में पिस्ता बादाम खाते हैं, बहुत आराम से मौज से 14 साल तक, 2 साल हैदराबाद, 12 साल कराची, इतना आराम मौज में रहे जो कुछ पता नहीं चला। और जब यहाँ आए तो थोड़े समय के बाद यहाँ पर बरसातें शुरू हो गई। मई में आए थे, जून के बाद बरसातें शुरू हुई, और इतनी अधिक बरसातें और इतना खराब मौसम। यहाँ जब बरसात शुरू होती ना तो ये कुछ दिखता नहीं, यहाँ से आप 10 फुट भी नहीं देख सकते, फाग लग जाते, अंधेरा हो जाता। और इनके पास न कपड़े थे, न गर्म कपड़े थे, न दवाइयाँ थी, न डॉक्टर थे। तो सबसे बड़ा पेपर आने लगा, सब बीमार पड़ गए। आए थे समुद्र के किनारे, पहाड़ पर आए और बीमार होने लगे, दवाई भी नहीं, कुछ नहीं। और फिर धीरे धीरे जो कुछ लाए थे खाने पीने का सामान, और जिन्होंने बड़े प्यार से निमंत्रण दे के बुलाया था, उन्होंने बहुत अच्छी चतुराई किया। उन्होंने कहा अब संस्था कैसे चलेगी देखेंगे, क्योंकि जो पैसा था वो स्टीमर और ट्रेन में ख़त्म हो गया, सामान लाना इतना सब ले गया, और कोई भी प्रकार की आवक नहीं, आमदनी नहीं, और 400 लोगों को खिलाना है, कोई के सहयोग नहीं। और वो पेपर बाबा ने जो 1-1.5 साल का लिया, उसमें पता चल गया किसको भगवान में निश्चय है कि ये भगवान की स्थापना का कार्य है और इससे नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो जो भगवान को देख के उसके निश्चय में समर्पित हुए थे, जिनको बहुत पक्का विश्वास था कि नई दुनिया की प्लानिंग है, ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के लिए परमात्मा का कार्य है, तो वो बहुत पक्के थे। और जो थोड़े से संशय में आए, ब्रह्मा बाबा को देख के समर्पित हुए, उनको लगा कि अब तो जीना मुश्किल है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न खाने का है, कुछ प्रबंध नहीं है। और 1-1.5 साल के अंदर ही कईयों के संकल्प उठे कि हम तो अभी यंग हैं, कोई ज़्यादा बड़ी आयु तो ही नहीं, कोई की 25, कोई की 20, हम तो जाके कुछ कमा सकते हैं। बाबा ने कहा अरे बच्चे, तुमको मैंने इतना ज्ञान रतन दिए हैं, इतना अविनाशी धन दिया है, तुमको विनाशी धन याद आता है?
मैं तो, बाबा ने तो जिस दिन से समर्पित किया देखा भी नहीं। जिस दिन से बाबा अपनी संपत्ति को समर्पित किया, ट्रस्ट बनाया कन्याओं माताओं का, बाबा ने उस दिन से पूछा भी नहीं कितना खर्चा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है। लेकिन जब इन बच्चों के अंदर संकल्प आने लगे तो बाबा ने कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तुमको जो ज्ञान रतन दिए हैं, अविनाशी धन दिया है, इस धन के सामने वो धन बेकार है, वो अपने आप आएगा, उसकी चिंता नहीं करो। मैंने तुमको जो दिया इसका दान करो। और ये बाबा की चतुराई थी, नहीं तो बच्चे छोड़ने वाले नहीं थे। तुम्हें साथ खाऊं, तुम्हें साथ बैठूं, तुम्हें संग रहूं, बाबा के साथ पलते खेलते कूदते रहते थे। बाबा ने वो जो 1-1.5 साल का पेपर लिया, उसमें मैं समझता हूँ 50-60% लोग तो अपने लौकिक में गए। कोई बॉम्बे चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई कहीं चला गया। और बाबा कहते थे बच्चे बाहर दुनिया में जाओगे ना तो माया जो है ना अजगर बन के खड़ी है, खा जाएगी पूरा कच्चा है। इसलिए तुम बच्चों के पास जो रतन है इनका दान करने जाओ भले। तो बाबा के जो बहुत पक्के बच्चे थे उन्होंने सोचा जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। और वो 52 में सबसे पहले यहाँ से निकले जनवरी महीने में, और कुंभ मेले में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके ठंडी में चित्र लेके गए थे, हाथ के बनाए हुए चित्र थे, और वहाँ बैठ करके ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जब इनको देखते थे लोग, सामने आते थे, तो उनको बहुत विचित्र लगता था। तो कोई ऊपर से उतरी हुई देवियाँ हैं, बाल खुले हुए और एकदम सफ़ेद ड्रेस, फरिश्ते जैसे, उनकी दृष्टि में इतनी चमक, प्योरिटी, बहुत अच्छी धारणाएं थी, खान पान भी शुद्ध था, किसी से मांग नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, पैसा नहीं ले रही हैं, बैठी हैं तपस्या कर रही हैं, और जो आता है उसको आत्मा का, परमात्मा का, कर्मों का ज्ञान दे रही हैं। तो लोग, बड़े बड़े लोग आते थे गंगा के स्नान के लिए, त्रिवेणी के स्नान पर। तो उन्होंने कहा बहन जी, दीदी, यहाँ क्यों आप बैठी हो, धूप में क्यों बैठी हो, आप चलो हम आपको मकान देते हैं, आप वहाँ ये ज्ञान दो। तो ऐसे करके पहले पहले कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, उनके निमंत्रण से केंद्र खुलना शुरू हुए। और जब केंद्र खुलना शुरू हुए तो बहनों ने ज्ञान देना शुरू किया, और जो कुछ उनके पास होता था, भाई बहनें आते थे, ज्ञान सुनते थे, अच्छे अनुभव करते थे, तो कुछ न कुछ खाने का पीने का ले आते थे। मांगती नहीं थी बहनें तो बहुत सादी, 2 आने का आलू ले लिया, रसा बनाया, रोटी खाई, बस कुछ नहीं। त्याग तपस्या की एकदम मूर्ति, तपस्या कर रही हैं, त्याग वृत्ति है। और कोई कुछ भी दे के जाता था वो बाबा के पास मधुबन में भेज देते थे। यहाँ का परिवार भी चले और वो भी आराम से रहे। तो धीरे धीरे 52 में सेवाएं शुरू हुई भारत के अंदर, बहुत सारे सेवा केंद्र खुलने लगे। और उसी समय एक निमंत्रण मिला, एक शिवानंद आश्रम था हरिद्वार से। उस समय जापान में कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इतना ऊंचा ज्ञान है आपके पास, आप वहाँ चलेंगे जापान में। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा हाँ बच्चे, जाना है, जाओ। टिकट का प्रबंध हो गया, सब उन्होंने खर्चे किए। और जब वहाँ गए तो 1.5-2 साल वहाँ रह करके खूब सेवाएं जापान, हांगकांग उस साइड में की। 3 जने गए, 2 दादियाँ गई, अभी दादी रतन मोहिनी हैं, जीवित हैं साकार में, हमारी दादी प्रकाश मणि और दादा आनंद किशोर। उस समय के आनंद किशोर दादा बहुत पढ़े लिखे थे, बाबा के संबंध में ही थे, जवाहरात का उनका भी धंधा था, वो भी समर्पित थे। तो बाबा ने इन 3 को जापान भेज दिया। और वहाँ पर इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया लोगों से, लेकिन जो कोई ज्ञान से प्रभावित होता था उनसे कहते थे आप ये चित्र बनवा के दो। तो सभी प्रकार के चित्र जो हमारे ज्ञान के पुराने चित्र हैं उनको खूब अच्छी तरह से बनवा लिया, विदेश में छपवा के ले आए।
और फिर यहाँ पर उनके द्वारा भारत के अंदर सेवाएं शुरू की 53 के अंदर। लेकिन शुरुआत बहुत कठिनाई से हुई, क्योंकि ज्ञान सुनने में तो अच्छा लगा, जब जीवन में धारणाएं करने लगे तो जगह जगह पर बहुत विरोध हुए और इतने हंगामे हो गए कई जगह पर, भारत के अंदर भी। एक जगह यहाँ है यूपी के अंदर, हापुड़, सुना होगा। वहाँ पर आर्य समाजियों ने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया। तो बाबा ने जब बहुत विरोध हुआ, बहनों को एकदम सामान उठा के फेंकने लगे लोग, तो बाबा के पास एक ही शैरणी शक्ति मम्मा थी और भी बहुत सारी बहनें थी। बाबा ने कहा तुम बच्ची जाओ वहाँ। तो वो 2 मंजिल का मकान था और वो एकदम शहर से बिल्कुल इनको आज निकाल ही देना, सारा पूरा शहर आके घेर लिया करके कि बहनों को ये कुछ जादू है इनके पास, कुछ करती हैं, ये पता नहीं क्यों अपना बना लेती हैं, उनके पास क्यों बहनें सब जाती हैं। तो बहुत विरोध हो रहा था। तो मम्मा वहाँ गई और दूसरी मंजिल पर तपस्या में बैठ गई और नीचे हंगामा करने वालों ने इतना जोर से हंगामा किया कि आज इनकी मम्मा को ही पकड़ करके ले आएंगे और इस सारी संस्था को यहाँ से निष्कासित करेंगे। तो गुस्सा करते करते जब बहनें गेट नहीं खोले तो उनको डर लगता था कि मम्मा के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, क्योंकि वो भी तो कुमारी है। तो दरवाज़ा बंद था तो उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ दिया और दरवाज़ा तोड़ करके ऊपर घुसे 10-12 लोग। तो नीचे ढूंढते रहे तो मम्मा वहाँ मिली नहीं और ऊपर बैठे तपस्या कर रही थी। जब ये गए तो बहुत एकदम सीधे साधे देख करके मम्मा की तपस्या, उनकी दृष्टि, उनका ओरा एकदम ऐसा तपस्वी मूर्त था जो मम्मा को देख करके चुपचाप आके बैठ गए। मम्मा ने कहा आओ बच्चे बैठो, आओ बच्चे बैठो, ऐसे सबको सामने बिठा दिया और दृष्टि देने लगी। आधा घंटा हो गया, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे बैठे रहे और सारा भीड़ हंगामा नीचे कर रही। और उनको तो ये था ही कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जो जाता है उसको जादू लग जाता है। और उसी आधार से समझा ये लोग गए, अब वापस नहीं आए, इनको जादू लग गया। तो जब वापस गए उतर करके एकदम शांत हो करके, अच्छे अनुभव करके, कहते भाई ये ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे भी हैं, इनकी माँ तो साक्षात देवी है। मुझे बड़े अच्छे कहने लगे, अब ये तो इनको जादू लग गया, सब भाग गए वहाँ से। वो सेंटर जम गया। ऐसे भारत के अंदर स्थापना में बहुत मेहनत आई धीरे धीरे, क्योंकि नया ज्ञान, नई धारणाएं और ज्ञान लेकर के जीवन बन जाए, चेंज हो जाए, कौन समझता था। तो बहुत सारे पेपर आए, लेकिन बाबा को एक बहुत अटूट निश्चय था। बाबा एक स्लोगन कहते थे, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तुम बच्चे सच नाव में बैठे हो, तुमको निश्चय है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, पेपर आएंगे, पार हो जाएंगे। बाबा यहाँ से फोर्स भरता रहता था। धीरे धीरे सेवाएं शुरू होती गई। अब बाबा के केंद्र जब खुलने लगे तो बाबा कभी कभी कह देते थे, बच्ची देखना तुम्हारे एक दिन 108 केंद्र होंगे। तो बच्चे बाबा को कहते थे, बाबा 108 केंद्र, यहाँ तो एक केंद्र खोलने में इतनी मेहनत लगती है, इतने लोग विरोध करते हैं। अरे बच्चे तुम्हारे केंद्र तो गली गली में खुलेंगे, तुम तो पूरे विश्व के अंदर विश्व कल्याणकारी हो, ये संस्था सारे विश्व में फैलेगी। बाबा की वो भविष्यवाणियाँ ज्ञान देता था, बाबा अपने महावाक्यों में बोलता था और ये बहनें समझती थी बाबा पता नहीं ऐसी ऊंची ऊंची बातें करता है, मुझे तो दुनिया का नक्शा पता ही नहीं, लंदन है कहाँ, अमेरिका है कहाँ। और बाबा कहता तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुमको हर देश में जाना है। न मेरे को इंग्लिश आती है, न ये भाषा आती है, मैं कैसे विश्व कल्याण करूँगी, मैं कैसे जाऊँगी उनके पास। बच्ची धैर्य धरो, सब होगा, सब होगा। 65 में मातेश्वरी जी बहुत छोटी उम्र में ही कर्मातीत बन गई, शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हुई।
45-46 साल की आयु थी। और मम्मा के जाने के बाद बाबा का जो रोल था वो डबल रोल हुआ, माता पिता का। बाबा को हम इन्हीं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, एडॉप्टेड नाम बाबा का। कराची के अंदर ही बाबा ने ट्रांस मैसेज के द्वारा एक दिन एक संदेशी को ट्रांस में भेजा, और जितने बच्चे सामने बैठे थे उन सब का नाम ऊपर से आया, नया नाम। ये जितनी दादियों के नाम आप सुनते हो, कोई का नाम प्रकाश मणि है, कोई का हृदय मोहिनी है, कोई का रतन मोहिनी है, कोई का मनोहर इंदिरा है, ये लौकिक नाम इनके नहीं हैं। हमारी दादी जी हैं जिनमें अभी बाबा की प्रवेशता होती है, हृदय मोहिनी दादी नाम उनका। लेकिन उस समय का नाम उनका शोभा था। 9 साल की आई थी, और बहुत सारे ट्रांस के द्वारा राज उसके द्वारा खुले हैं। जो भी दादी है, बाबा का रथ है, मैं सुनाऊंगा आगे। तो ये सब दादियों के नाम और बाबा का नाम ऊपर से ट्रांस मैसेज के द्वारा चेंज हुआ। ब्रह्मा नाम इसलिए पड़ा, कहते ब्रह्मा दी क्रिएटर, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, लेकिन ब्रह्मा द्वारा रची गई, ब्रह्मा ने नहीं रची। अब इस राज को समझना होगा। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश हुए उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। इनके माध्यम से जो ज्ञान दिया उससे नई दुनिया की रचना हो रही है। और ब्रह्मा के बच्चे ही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। कोई राजा का बच्चा होता है तो कहते हैं राजकुमार है, ये राजकुमारी है। तो ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था अलग नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी माना ही ब्रह्मा के द्वारा जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया, और वो ज्ञान लेने वाले जो मुख वंशावली बने, ज्ञान जो सुना, वो मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए, ब्रह्मा मुख से निकले हुए, और उनको नाम दिया गया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी अलग संस्था नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा बाबा के बच्चे कहलाए। तो मैं सुना रहा था कि बाबा जब ये कहते थे अपने साकार महावाक्यों में, और मम्मा 65 में जब अव्यक्त हुई, तो ब्रह्मा बाबा का 2 रोल चला। वैसे तो कन्याओं माताओं की संस्था थी, बाबा ने माता जी को, मातेश्वरी को कुमार रखा था बहनों की संभाल के लिए। उनके जाने के बाद बाबा ने एक राज खोला कि बच्चे, ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा नाम ही है माँ, तो ये माँ जो है बड़ी माँ है, और शिव बाबा बाप है। ये तुम्हारे माता पिता हैं, इनके तुम बच्चे हो। वो पालना के लिए जगदम्बा सरस्वती थी। कहते हैं ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। शास्त्रों में तो कुछ गलत गलत बातें ऐड कर दी, ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ, ये हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया उसको फॉलो करने वाली सरस्वती माँ, और उस सरस्वती और ब्रह्मा की जोड़ी ने पूरे यज्ञ की स्थापना में अपना योगदान दिया। लेकिन जब मम्मा अव्यक्त हो गई तो दादियाँ जो और थीं उनको आगे किया बाबा ने, और बाबा ने 69 में 18 जनवरी के दिन अपनी संपन्नता को प्राप्त किया। बाबा की उस समय आयु थी 93 ईयर्स। कोई बीमारी नहीं थी बाबा को, कोई भी प्रकार की ऐसी तकलीफ, खांसी थी, थोड़ी कफ होता था, लेकिन अचानक एक दिन 18 तारीख के 1-2 दिन पहले जो बाबा की बहुत शक्तिशाली और एक बच्ची थी, और बॉम्बे गाम देवी सेवा केंद्र की संचालन करती थी, वो पार्टी लेकर के आई थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची पार्टी को भेज दो, तुम 2-3 दिन यहाँ रह जाओ। पहली बार बाबा ने उनको कहा कि तुम यहाँ रहो। उसने समझा ठीक है, पार्टी को भेज दिया और खुद रह गए। और जो दीदी मनमोहिनी थी, दीदी मनमोहिनी बहुत बड़ा उनका भी इतिहास अलग है, उनकी पालना मैंने ली है, बताऊंगा। समय बहुत कम है, फिर भी मैं फास्ट करूँगा। दीदी मनमोहिनी एक बहुत बड़े घराने की थी। उनका भाई का एक हॉस्पिटल बॉम्बे में जस्ट लोक हॉस्पिटल चलता है,
बहुत पैसे वाली, और मुखिया उनका ही बाप था जिसने बहुत विरोध किया था। माँ का नाम क्वीन था और क्वीन मदर की 2 बेटियां थीं, एक शील दादी और एक हमारी दीदी मनमोहिनी। शील दादी रहती थी बॉम्बे में और दीदी रहती थी दिल्ली में। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो दीदी को बाबा ने यहाँ बुला करके रखा, मुख्य प्रशासिका के रूप में पूरा कारोबार संभालने के लिए। और दादी यहाँ बॉम्बे गाम देवी सेंटर संभालती थी, दादी प्रकाश मणि। फोटो आप देखेंगे यहाँ लगा हुआ है शायद दादी जी का, है ना, इस साइड में दिख रहा है ना, दादी प्रकाश मणि जी का लगा हुआ, दोनों साइड है। तो दादी जी जब यहाँ पर आई 16 जनवरी को, तो बाबा ने कह दिया बच्चे तुम रुको, और पार्टी को भेज दिया। और दीदी मनमोहिनी जो 65 से बाबा के साथ यहाँ रहती थी, उनको कहा कि तुम जाओ सेवा करके आओ। वो चली गई इलाहाबाद साइड में सेवा करने, और दादी यहाँ रुकी। तो बाबा को 18 तारीख को थोड़ा सा ठंडी बहुत थी आबू के अंदर, 18 जनवरी का समय था। तो दादी ने कहा बाबा आज आप मुरली नहीं सुनाओ। रोज़ सवेरे बाबा क्लास कराता था 6 बजे। दादी ने ऐसे ही बोला बाबा आज आप रेस्ट कर लो, मैं जाती हूँ क्लास में। बाबा कभी भी इतनी आयु में एक दिन भी बाबा ने क्लास मिस नहीं किया, मुरली सुनाई रोज़, महावाक्य उच्चारण किए। वो पहला दिन था जो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची आज आप चली जाओ क्लास में। तो सबके अंदर संकल्प चलने लगे, पता नहीं आज बाबा मुरली सुनाने क्यों नहीं आया। तो जब दादी मुरली सुना के क्लास करा के आई वापस, तो बाबा को आया कि आज बच्चों के संकल्प चलेंगे, इसलिए बाबा उठ गया और ऑफिस में आया और कहता है कि आज जितने बच्चों के पत्र आए हैं ना, सब पत्र निकालो, बाबा आज सबको जवाब देगा। वैसे बाबा वैसे रोज़ पत्र लिखता था सबको। मैं भी 60 में मातेश्वरी जी के द्वारा हमारे लौकिक गांव में केंद्र खुला 60 में। मैं बहुत छोटा था, 4 साल का, मुझे याद नहीं। मेरे पिताजी ज्ञान में आ गए थे। तो मम्मा गांव-गांव में जाके सेवाएं करती थी। अचानक चली गई, दीदी को निमित्त बनाया। और दादी जो थी बहुत पावरफुल आत्मा थी, वो इस घटना को कैसे सहन करेगी वो देखेंगे आप। तो सब पत्रों का जवाब दिया बाबा ने 9 बजे से 12 बजे के बीच में सुबह। 40-50 पत्र थे सभी सेंटर्स के। और बाबा लाल पेंसिल उठाते थे, अपने हाथ से लिखते थे, लंबे, बाबा की भाषा थी सिंधी ही। तो बाबा लिख के पत्र दे देते थे, फिर उसमें छोटे अक्षरों में हिंदी में या इंग्लिश में फिर हमारे भाई बहनें उसको फेर करके भेज देते थे। तो उस दिन बाबा ने सब पत्रों का जवाब दिया और फिर बोला बच्ची चलो आज आपको यज्ञ दिखाते हैं, कहाँ कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ कहाँ कारोबार चल रही है, क्या हो रहा है, कौन सारा भंडारा संभालता है, कौन यज्ञ संभालता है। पांडव भवन जो है आप कल देखेंगे, विजिट करेंगे, वही स्थान था। पांडव भवन कैसे लिया गया, बहुत कहानियाँ सुनाऊंगा तो लंबी हैं। तो बाबा को पत्र लिखा करके दादी ने कहा अच्छा बाबा चलो आज हमको दिखाओ। तो दादी को बाबा ने हाथ दिया और हाथ पकड़ करके बाबा एक एक मकान पर लेके गए जो वहाँ पांडव भवन में बन रहे थे। उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बाबा का जो विजन था कि यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बने, दादी को सब बताती गई और एक एक मुख्य मिस्त्री से, इंजीनियर से, भाई बहनों से मिलाती गई कि बच्ची ये बन रहा है, ये ऐसे बनाना है, यहाँ इतने कमरे बनेंगे, यहाँ ये बनेगा। तो पूरा मकान बाबा ने पहले उनको दिखाया, पांडव भवन का सैर कराया। और उसके बाद फिर भंडारे में गई। भंडारे का सारा सामान कौन संभालता है, कैसे क्या बनता है, कितने लोगों की व्यवस्था है। तो दादी को एक संकल्प आ रहा था आज बाबा को क्या है, सब बातें मेरे को अंदर की सुना रहा, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, मुझे क्या करना है इनसे, उनको क्या पता मुझे संभालना पड़ेगा अभी। तो बाबा ने टोटल सब समझा करके, दिखा करके, सैर करा के फिर आया, रेस्ट किया और शाम को कहता है अच्छा बच्ची आज ठंडी बहुत है ना, चलो आज जल्दी मुरली सुनाता हूँ, बच्चों को बुलाओ, सुबह नहीं मिले हैं शाम को बुला लो।
वैसे बाबा 9 बजे क्लास कराता था, उस दिन 8:30 बुला लिया। तो क्लास शुरू हुआ 8:30 से, बहुत अच्छी बाबा ने आधा घंटा मुरली सुनाई, महावाक्य उच्चारण की। मुरली समझ रहे हो ना, मुरली किसको कह रहा हूँ मैं? बाबा के महावाक्यों को। तो वो महावाक्य चले आधा घंटा, और उसके बाद बाबा ने क्लास में ही खड़े होके, वहाँ छोटा हॉल है, हिस्ट्री हॉल, वहाँ आप जाएंगे देखेंगे, तो बाबा गेट पर आया और गेट पर 3 शब्द उच्चारण किए, बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हो करके रहना। अच्छा बच्चे, विदाई, छुट्टी। ऐसे कह करके बाबा ने ऐसे हाथ हिला करके, कभी बाबा ऐसे नहीं करते थे, हिला करके दादी का हाथ लेके वापस कमरे में आ गए। और कमरे में आते ही दादी ने समझा आज बाबा को लगता है कुछ तकलीफ है, तो बिस्तर पर बैठ गया बाबा। उस समय तो कोई कुर्सियाँ उर्सियाँ सोफे पे तो होते नहीं थे। तो बाबा को बिस्तर पर बिठाया और दादी बाबा के आगे खड़ी खड़े, ऐसे दादी हाथ पकड़ के ही खड़ी थी, देख रही थी, दृष्टि ले रही थी। और बाबा ऐसे दृष्टि देते 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 अव्यक्त हो गया, हाथ ढीला हो गया। ये क्या हो गया? तो दादी ने समझा शायद बाबा कुछ हो रहा है। ये कभी विश्वास नहीं था कि बाबा भी ऐसे शरीर छोड़ेगा, और कभी देखा भी नहीं था दादी ने। तो जब हाथ ठंडा लगा, ढीला हो गया, तो बाबा को ऐसे सुला दिया दादी ने बिस्तर पर, और बाहर आके बोलती जाओ भी डॉक्टर को बुला के लो। बाबा का एक अपना पर्सनल डॉक्टर था, यहाँ रहता था, सिंधी भाई था। तो उस समय गाड़ियाँ तो थी नहीं, साइकिल थी, भाई को भेजा गया साइकिल पर और डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर आके कहता है तो बाबा तो ही नहीं, आप कहाँ सुलाया है? गया बाबा नहीं है यहाँ, शरीर छूट गया है। दादी ऐसा कैसे होगा? तो बोलिए अब ऐसा कैसे हो गया। अब दादी के अंदर वो शक्ति तो बाबा ने पहले दृष्टि दे के भर दी थी। फिर पूरी रात दादी ने सबको फ़ोन किए कि आप सब आओ, बाबा भी इस शरीर से अव्यक्त हो चुके हैं। कोई माने नहीं, लेकिन जब दादी कह रही है, इतनी बड़ी अथॉरिटी का फ़ोन आ रहा है, तो सबको आया कि जाना चाहिए। तो 18 को शरीर छूटा, 19-20 2 दिन में सब लोग इकट्ठे हुए, और 21 तारीख को वहीं पर बाबा का यादगार है, शांति स्तंभ बना हुआ है, गवर्नमेंट की परमिशन लेके परिक्रमा दे करके वहीं संस्कार हुआ। और उसके बाद जब संस्कार हो गया तो नियम अनुसार इस विद्यालय के अंदर सब स्नान वगैरह करके तैयार होकर के पहले भोग लगाते हैं। तो दादी को आया कि आज मैं किसी ऐसी संदेशी को बिठाऊं जो बाबा से पूछे कि ऐसे बाबा ने शरीर क्यों छोड़ा, क्या हुआ है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। कुछ क्लियर तो था नहीं अभी आगे क्या चलेगा, कैसे चलेगा। तो गुलजार दादी जो बाबा का रथ है इस समय भी 48 साल से, पहली बार बाबा को भोग लगाने के लिए वतन में गई, और भोग लगाते भी ट्रांस में गई और बाबा की प्रवेशता हुई। और बाबा ने वो मुरली चलाई है, करीब मैं समझता हूँ 5-7 पेज की मुरली है, वो बहुत बड़ी है, छपी हुई है। और सब नियम कायदे और कैसे यज्ञ चलेगा, कैसे इसका विस्तार होगा, कौन संभालेगा, कौन निमित्त बनेगा, उस अव्यक्त रूप से बाबा ने दीदी और दादी के ऊपर कलश रखा और दीदी दादी की जोड़ी को कहा कि अब तुमको मुख्य प्रशासन का कार्य आपको देखना है, और सब बच्चे सहयोगी बन करके रहेंगे। कई शिक्षाएं दी, कई का बातें सुनाई बाबा ने। 21 जनवरी 69 बाबा का पार्ट चेंज हुआ, और बाबा ने कहा बच्चे जैसे बाबा बच्चों के साथ था ऐसे है, कहीं जाएगा नहीं। जब तक सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है, वो पुनर्जन्म नहीं लेगी, आपके साथ रहेगी, और शिव बाबा उसके ही तन के अव्यक्त रूप से आपसे मिलने आता रहेगा। अब ये तो किसी को पता नहीं था कि बाबा कोई अपनी गद्दी पर किसी को नहीं बिठाया, बाप है, बच्चों को पालना देगा, मिलता रहेगा, जब बच्चे बुलाएंगे आएगा। तो
दीदी और दादी को निमित्त बनाया और उस दिन से लेकर के फिर दीदी दादी को ये संकल्प आया कि जो साकार में बाबा ने कहा है वो हमें करके दिखाना है। बस उनके अंदर धुन लग गई। तुरंत 70 में मीटिंग किया कि बाबा ने कहा था कि देश विदेश में संस्था जाएगी, केंद्र खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, कहाँ कहाँ खुलेंगे, प्लानिंग होने लगी। बाबा शरीर छोड़ा और अव्यक्त रूप में बाबा ने अपना पार्ट शुरू किया दादी के, गुलजार दादी के द्वारा, और उनके डायरेक्शन मिलते गए और सेवाएं विस्तार को पाती गई। सबसे पहले 71 में लंदन में केंद्र खुला। वहाँ एक सिंधी परिवार रहता था पूना का, उसने निमंत्रण दिया। यहाँ से 8 भाई बहनें गए, वहाँ पर उनके घर में छोटा सा केंद्र खोला और वहाँ से फिर हांगकांग की सेवा शुरू हुई, अमेरिका की सेवा शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया की सेवा शुरू हुई। वो एक बीज बना विदेश में और धीरे धीरे सेवाओं का विस्तार वहाँ से होने लगा। अभी जो हमारी मुख्य प्रशासिका हैं इस समय, दादी जानकी जी 101 वर्ष की हैं। 21 साल की उम्र में वो समर्पित हुई थी, 37 में। उनको 74 में दादियों ने विदेश भेज दिया कि तुम विदेश की सेवा संभालो। और वो विदेश की सेवा उन्होंने ऐसी संभाली, बागडोर, बहुत छोटे छोटे स्थानों में रह करके अपने हाथ से भोजन बनाना, इंग्लिश नहीं आती है, इधर उधर जा करके भाषण करना, प्रोग्राम लेना, गाड़ियों में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें चक्कर लगाना, इधर से उधर जाना। और वो जो सेवाएं की उन्होंने, उसके फलस्वरूप स्थान स्थान पर केंद्र खुलने लगे। और आज पता है कितने देशों में केंद्र हैं? 140 देशों में केंद्र हैं। और दादी इतनी उम्र में भी चक्कर लगाती रहती है। लेकिन 71 के बाद जो साकार में बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए वो प्रैक्टिकल होने लगे, सेवाओं का विस्तार होने लगा, अव्यक्त रूप में बाबा का बहुत साथ मिलने लगा। और जो बाबा ने प्रेरणाएं दी और देता रहा, गाइड बाबा से लेते रहे। हर दूसरे तीसरे दिन दादी को भेज देते थे, जाओ बाबा से पूछ के आओ, बाबा को बुला के ले आओ। बाबा दादी ऐसे ट्रांस में जाती थी, बाबा प्रवेश कर लेते। तो 69 से लेकर के अव्यक्त रूप में बाबा ने सेवाएं देना शुरू की। दीदी दादी की जोड़ी बनी और उस जोड़ी के बाद जो सेवाओं का विस्तार हुआ भारत के अंदर और विदेशों के अंदर, आज जो हमारे 10 लाख भाई बहनें जुड़े हुए हैं, 9000 से ऊपर केंद्र गीता पाठशालाएँ हैं, वो सब दादियों की मेहनत, अथक परिश्रम और उनके फलस्वरूप आप देख रहे हो। हमारी 19 प्रभाग बनाई गई कि भारत के हर विंग को, हर वर्ग को जोड़ा जाए इससे। तो जैसे ग्राम विकास प्रभाग में आप आए हैं, ऐसे मेडिकल विंग है, कल्चरल विंग है, यूथ विंग है, महिला विंग है, प्रशासक विंग है, मीडिया विंग है। 19 प्रभाग हैं। कोई भी प्रभाग, कोई भी वर्ग भारत का न छूटे। 81 में, 82 में एकेडमी बनी। एक ज्ञान सरोवर बाद में बना, 91 में, 92 में बना, लेकिन उसके पहले हमारी एकेडमी बनी। और उस एकेडमी के अंदर ये अलग अलग विंग बनाए गए। राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसको रजिस्टर्ड कराया गया। एक ट्रस्ट बना, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, म्यूजियम बनाए गए। और इस फाउंडेशन के अंतर्गत इतने प्रभाग बनाए गए और उस प्रभाग के द्वारा उसके चेयरपर्सन्स, उसके कोऑर्डिनेटर, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर, सबको अलग अलग जवाबदारियां दी गई। और इन सेवाओं का विस्तार होता गया। और विस्तार होते होते मैं समझता हूँ आज कोई भी प्रभाग, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। चाहे वो सुरक्षा का है, मिलिट्री का है, पुलिस का है, उसका भी प्रभाग है। तो एक खेल कूद का भी प्रभाग है, खिलाड़ियों के लिए भी है। तो ऐसे करके बहुत सेवाओं का विस्तार होता गया। तो 83 में दीदी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा। दादी जानकी उस समय संयुक्त प्रशासिका, मुख्य दादी प्रकाश मणि के साथ नेक्स्ट बनी सह मुख्य प्रशासिका। और 2007 में दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा। तो उसके बाद दादी जानकी जी मुख्य प्रशासिका
और दादी हृदय मोहिनी जी सह मुख्य प्रशासिका और दादी रतन मोहिनी जी संयुक्त मुख्य प्रशासिका। ये 3 दादियाँ अभी भी इस विद्यालय का संचालन देख रही हैं, सारी कारोबार देख रही हैं। हम सब उनके सहयोगी साथी हैं। दादियों की जो नम्रता है, दादियों का जो स्नेह है, पालना है, जो गुणग्राही दृष्टि है, उनके अंदर जो सहन करने की, समाने की शक्ति है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो बाबा ने एक लक्ष्य रखा था वंदे मातरम, उन कन्याओं माताओं ने अपने त्याग, तपस्या और सहन करने की शक्ति के आधार से इस विश्वविद्यालय का इतना विस्तार किया और आज सारे विश्व के अंदर देख रहे हैं बहनों द्वारा संचालित ये संस्था एक मत होकर के, एक बन करके सब भाई बहनों को साथ लेकर के चल रही है। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गद्दी नहीं, किसी का कोई शासन नहीं, लेकिन सब एक हैं। हम सब एक पिता के बच्चे, भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, परमात्मा एक है। तो ऐसे करके सेवाओं का विस्तार होता गया। बहुत बड़ा इतिहास है, सुनाने में कितना सुनाएंगे, समय की सीमा है, इसलिए हम यहीं पर फुल स्टॉप देते। आप सब इस इतिहास का अगर और विस्तार चाहते हैं तो बाबा की एक जीवन परिचय की 2 बुक बनी हुई हैं, वो 2 बुक आप ले जा सकते हैं और उसकी स्टडी करेंगे तो इसका डिटेल इतिहास आप और भी समझ सकेंगे। ओम शांति। उस दिन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दादी जानकी के दर्शन कराए थे। क्या 101 ईयर्स की आयु होने के कारण उनको माउंट आबू आने की डॉक्टर छुट्टी नहीं देते। यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए दादियाँ भी नीचे शांतिवन में ही हैं। हाँ, अगर आप जाएंगे, आज जैसे हमारे मिनिस्टर साहब गए तो दादी उनको बहुत प्यार से 1 बजे मिली। ऐसे अगर आप कोई ऐसे समय पर जाएंगे तो ज़रूर आपको वहाँ मिला सकते हैं। अगर उनके रेस्ट का समय है या कोई, अभी इतने टाइम 7 बजे वो रोज़ क्लास कराती हैं। 7 बजे से 7:30 मेडिटेशन कराती हैं नीचे और 7:30 बजे उनका रोज़ प्रवचन होता है डेली शांतिवन में। अगर आप ऐसे टाइम पर जाएंगे तो आप प्रवचन सुन सकेंगे उनका, लेकिन आपको देखना पड़ेगा टाइमिंग अपना। तो पर्सनल मिलाना तो थोड़ी दिक्कत होती है, सबको डॉक्टर्स छुट्टी नहीं देते हैं क्योंकि एज बड़ी है। वैसे तो बहुत पावरफुल हैं, अभी भी विदेश चली जाती हैं उठ करके। पिछले साल भी लंदन, अमेरिका सब जगह होके आई 100 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं इनको सुरक्षित रखो, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलाओ। क्लास कराने जाते हैं। तो दादी जानकी जी हैं यहाँ पर, दादी हृदय मोहिनी जी इस समय बॉम्बे में हैं और दादी रतन मोहिनी जी आज आई थी यहाँ माउंट आबू, लेकिन वो क्लास था यहाँ टीचर्स की, योग तपस्या भट्टी चल रही है, करीब 100 बहनें आई हुई हैं सारे भारत की। तो उनका क्लास करा के फिर चली गई। हमने कहा दादी आप थोड़ा तो मिल के जाओ, तो बोली मेरे को भी शाम को वहाँ पर प्रोग्राम है, मुझे जाना पड़ेगा, फिर अगर कोई आएंगे तो देखेंगे। तो दादी जी आज आई थी ऊपर माउंट आबू, रतन मोहिनी दादी, वो नीचे चली गई। उनकी उम्र 91 ईयर्स है। सब बड़ी हो गई ना, उस समय 80 साल तो यज्ञ को ही हो गया, और उस समय कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल का आया, तो वो अभी तो सब 90 क्रॉस कर गए, कोई 90 से छोटा नहीं है। हैं 7-8 ही बच्चे हैं उस समय के, ज़्यादा नहीं भी रहे, लेकिन हैं यहाँ नीचे दादियाँ हैं 4-5 और कुछ सेंटर्स पर भी हैं, लेकिन 90 के ऊपर हैं सब। ओके, ओम शांति।